की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। एक बार प्रेम से बोलो आदि पितर भगवान नारायण की जय। तो पितृ गायत्री का जाप। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। तो गरुड़ पुराण, श्री गरुड़ पुराण सारोद्धार चतुर्थ अध्याय। इसमें भगवान नारायण और गरुड़ जी के मध्य हुई वार्ता, जिसमें कि आज के अध्याय में नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म, माने कि अभी जो नरकों का वर्णन किया गया था कि कितने प्रकार के 84 लाख नरकों की बात की गई पिछले अध्याय में। 84 लाख से हमने अनुमान लगाया कि 84 लाख योनियाँ भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं 84 लाख योनियाँ ही 84 लाख नरक हों। है ना, मनुष्य योनि में भी अगर कोई पापी है और वो मनुष्य योनि में आ करके भोग रहा है तो ये भी तो नरक ही हुआ ना। स्वर्गीय सुख कह रहे हैं, बच्चे आपके आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, सेवा भाव हो, माता पिता के प्रति स्नेह हो, घर में गतकिरा ना हो ना, सुख और शांति संतुष्टि का माहौल हो, तो वही घर स्वर्ग है। ठीक है। और अगर डेली बात बात पे जो है खींचातानी हो रही है, गतकिरा मचा हुआ है, तो वहीं पे सारे नरक भी उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है। तो एक एक योनियाँ एक एक नरक के समान हो गई वहाँ पर। और आप देखिए नाना प्रकार के जीव हैं, कोई जल के अंदर है, कोई अग्नि में भी जीव की उपस्थिति है, कितने -डिग्री टेम्परेचर तक जो है कई जीवों का अस्तित्व रहता है, कितने दबाव पे भी रहता है। अगर आप देखें तो जो दबाव के अंदर जीवात्माएं बहुत सारी वहाँ पर भी विचरण कर रही हैं। तो किसी के लिए दीर्घकाय शरीर है, किसी के लिए जो है जो पैरासाइट्स होते हैं वो मुझे लगता है माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देते कई तो सबके कर्म के अनुसार उसके क्षेत्र माने शरीर की का परिमाण भी भिन्न भिन्न है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उन पाप नरकों का वर्णन तो कर दिया, उन नरकों की उपलब्धता किस प्रकार से होती है, माने वो कौन से कर्म हैं। यहाँ पर बताने का जो आशय है सिर्फ इतना ही है कि जो कर्म है इनको पहचान लीजिए और यह प्रयास कीजिए कि हमारे द्वारा इनमें से कोई कर्म न होने पाए। अगर होएगा तो तद जनित नरकों में अभी तो जो भोग रहे हैं भोग ही रहे हैं, फिर एक आध और जुड़ेगा तो और ना जुड़े। हम इस कहते हैं आवागमन से मुक्त होना ही तो हमारा लक्ष्य है। हमारा भी मतलब आवागमन से मुक्ति हो और हमारे जो साथी संगाती परिवार है उसको भी जो है इससे मुक्ति मिले, यही तो है ना लक्ष्य। तो इस पर गरुड़ जी कह रहे हैं कि कैह गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्याम पतन्ति कैह पाप है नरके यान्ति तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी कह रहे हैं हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाता है और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह सब मुझे बताइए। इस पर भगवान कहते हैं कि सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को और एक दुख के बाद दूसरे दुख को, एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं।
और पापी पुरुष उनके लिए तो एक का रास्ता होता है दक्षिण मार्ग। तो अक्सर कभी हंसी मजाक में आपने सुना होगा यार कहीं यम का दक्षिण मार्ग न खुल जाए, आपने मेरे मुंह से सुना होगा ना। मैं तो बैठा हुआ है उसमें है सारे फसाद की जड़ यम का दक्षिण मार्ग ही है। बाकी के जो 3 हैं उनसे भी आवागमन होता है, लेकिन किनका होता है उसका आगे के अध्यायों में उसका वर्णन मिलेगा। अभी विशेष तौर से यम का दक्षिण मार्ग यानी यम मार्ग के बारे में चर्चा हो रही है। तो कह रहे धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से जाते हैं। इसी महादुखदायी माने दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी पड़ती है, अन्य जगह नहीं है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, पहला पाप। सुरापान करने वाले, दारू पीते हैं ना। गोघाती, गाय का हत्या करने वाले। बाल हत्यारे, बाल हत्यारा आजकल जो है ना, जो बच्चों की सफाई करवा देते हैं वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले आ गई। गुप्त रूप से पाप करने वाले, सोचते हैं ना कि मैं ऐसे जगह करूंगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, ऐसे चतुर लोग। जो गुरु के धन को हरण करने वाले हैं, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, औरतों का धन छीन लेते हैं जो, बाल द्रव्यहारी, बच्चों का पैसा छीन लेते हैं जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, पैसा ले लिया उधार और लौटाने का मन नहीं है, ऐसे लोग। धरोहर का अपहरण करने वाले, कहीं जा रहे थे कुछ धन दे गए, भैया अशोक संभाले रहना, पता लगा अशोक के बाद में तो मन बदल गया, अन्य का कौन सा रखे थे, हो जाता है ना। तो कह रहे ऐसे लोग। विश्वासघात करने वाले, विश्वासघात का मतलब क्या, आपके ऊपर आपने पहले विश्वास जमाया, ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं जम जाता है। आपने विश्वास जमाया और उसके बाद धीरे से जो है टकर दिया विश्वास को। विष अन्न देकर मारने वाले, ऐसा इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो गायों में लंपी की समस्या है, मुझे लगता है कि कोरोना जैसा जो है कुछ खेल हो रहा है, ठीक है, ये भविष्य में खुलेगा। और जो गाय पीड़ित हो रही है ना, गाय साक्षात धरती माता का प्रतिरूप है, उनका चलता फिरता स्वरूप। और गाय को कष्ट हो रहा है तो समझ लीजिए कि धरती माता को कितना कष्ट हो रहा होगा। और जब धरती की सहने की क्षमता चरम पे पहुंच जाए तो समझ लो प्रलय आनी है। और जो हमारे गुरुजन हैं उन्होंने तो घोषणा कर ही रखी है कि 2029 तक भयंकर जनहानि, प्रलय, इस प्रकार की घटनाएं होंगी, ठीक। दूसरा, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, दूसरों का दोष लेने का। कैसे होता है दूसरे का दोष? आपको एक अभी इसमें ही आएगा वो भी मैं, लेकिन जरा सा पहले एक बता देता हूँ। एक होता है ना, कैसे किसी के यहाँ अगर संतान नहीं हो तो एक उपाय है पाप घट का दान ना। पिछले जन्म के पापों के कारण से अगर संतान नहीं हो रही है तो इसमें बता रखा कि संतान के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। तो उसमें एक पाप घट का दान है। पाप घट मालूम कैसा होता है? सोने का कलश, सोने का कलश लिया, उसमें गाय का घी ऊपर तक भर दिया और दक्षिणा सहित किसी सुपात्र ब्राह्मण को संगम जैसे पुण्य क्षेत्र में जा करके शुभ मुहूर्त में आप उसको पाप घट का अपना दान दीजिए। पाप घट माने सोना और घी के साथ में, दक्षिणा के साथ में आपका पाप उसको ट्रांसफर हो गया। अगर आज तो किसी की हिम्मत है ही नहीं, कोई लालची जरूर ले सकता है, लेकिन अगर उसके पास पुण्य नहीं है वो तो गया गया, आपका दान भी बेकार चल गया ना। पाप घट का दान मालूम, दान लेने का ब्राह्मण को ही दान क्यों कहा गया? क्योंकि ब्राह्मण उस पाप को, उस ताप को, उस संताप को पचा सकता है। लेकिन कैसे? वो ब्राह्मण कैसा है? वो गिरजाशंकर शुक्ला जैसा या उदय भानु शुक्ला जैसा नहीं। मालूम है क्यों? हम लोग नौकरी पेशा हैं। जो वो ब्राह्मण है वो स्वयं पाकी ब्राह्मण होएगा। स्वयं पाकी का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है। त्रिकाल संध्या करने वाला,
अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। ठीक है। अब दान में या भिक्षा में, दान से नहीं पूर्ति हो पा रही है तो भिक्षा भी मांगने का उसको अधिकार है। भिक्षा के माध्यम से जो उसको अन्न प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, उसी के द्वारा अपनी आजीविका चलाना। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जो है वो शिलावृत्ति का जो आश्रय लेता है। भिक्षा वाला भी वो भी कट गए। जब ग्रेडिंग होने लगती है ना, तो जो टॉप में गए वो शिलावृत्ति वाला। शिलावृत्ति क्या हुई? आपने सुना होगा, छोटे रहे होंगे तो जब गेहूं कट जाता था, धान कट जाता था, तो लोग चले जाते थे खेत में ना कि वो आप ट्रैक्टर चलेगा, आग जलाने जा रहे हैं, उससे पहले गेहूं इकट्ठा कर लाए। कौन? जैसे कबूतर होता है ना, कंकड़ चुनता है, ऐसे ही माने किसान ने अन्न बोया, चिड़िया ले गए, चूहे ले गए, सब ले गए। अब किसान भी काट करके ले गया। अब उस खेत में जो अन्न बचा हुआ है, जो चूहे आदि जीव उतर करके ले गए थे, रख दिए, या कट करके गिर गया, उसको किसान नहीं उठा पाया, अब उसके पास समय नहीं है, अब वो उसको जोतने वाला है, तो किसान लोग भी 2-3 दिन के लिए छोड़ देते थे उसको, कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो जाएं और उस अन्न को इकट्ठा कर ले। उससे अपनी आजीविका चलाने वाला सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। अगर इतना संतोषी ब्राह्मण है तो उसको आपके दान की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर वो आपके ऊपर कृपा करके आपका वो पाप घट का दान ले रहा है, तो आप जो है निष्पाप हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें? दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले। अब भाई दोष को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसको पचाने की क्षमता है नहीं, तब क्या होगा? तो उल्टी होगी ना। उसके लिए भी हमका दक्षिण द्वार खुल गया। सही है, ले तो लिया, लेकिन ले लिया तो पचाएगा कैसे? पचाने के लिए उसको उतना जप करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ठीक है ना। वो अपने तप के बल पर, उसको तप से ऊर्जा जो होती है उससे वो पाप भस्मीभूत हो जाता है। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन? शिलावृत्ति वाला। ठीक है। आप दूसरा, आज के समय में उतना सोना कलश का लाने के लिए कितना कमाना पड़ेगा? आप सोचो। पाप घट का दान हो गया तो भैया पाप घट के चक्कर में ना पड़ो, हरि नाम का संकीर्तन करो। भगवान का एक नाम कहा है, तुलसी राखे कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुण्य भीतर आवन चहे देत मकार किवाड़। राम बोलिए, बोलो जरा। कैसे? सही से बोलो, जैसे ओम बोलते हैं। देखो, राम, माँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। रा क्या है? अग्नि का बीज मंत्र है। बीज मंत्र है माने उसमें अग्नि के गुण होंगे। अग्नि का क्या गुण है? प्रकाश करना, ताप देना और भस्मीभूत करना। और उसने भस्मीभूत क्या करना है? पहले आपका अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा रंग के उच्चारण से, रा। ठीक। ये माँ प्रणव का, जिन लोगों के लिए प्रणव का निषेध है, प्रणव माने ओंकार का जप का निषेध है, उन लोगों के लिए राम का शस्त्र है। कलयुग केवल नाम आधार यूं ही नहीं कहा गया है। आप जब राम कहते हैं तो उसके समानार्थी है, इसका उच्चारण पूरी उसी प्रकार से जैसे ओम का होता है। ठीक। माँ बंद किया वहाँ, यहाँ पे भी माँ ने बंद किया। वहाँ पे रा ने आपके सारे पाप पुंज जो थे अंदर, कलमश था, उसको भस्म कर दिया। अब सारा गंदगी बाहर भाग रही है, भाग गई। जो जलने से बचना चाहती भागी। और जैसे उन्होंने देखा कि भाई अब आग कम होने वाली है, आना चाह रही है, माँ ने किवाड़ा लगा दिया साहब। अब कैसे जाएगा अंदर? राम नाम में इतनी पावर है। ठीक है। तुलसी जी ने क्या वो, हाँ, तुलसी जी ने कोई कहते मुर्दा बहा जा रहा था, तो राम नाम के बल पर उसको जिंदा कर दिया था। तो ऐसे ही कुछ चमत्कार की अपेक्षा शायद कबीरदास से भी थी। ये किंवदंतियाँ हैं, क्या उस समय की रहा होगा, ना तो मैं वहाँ पे था, ना जिसने ये सुनाया था वो रहा होगा। किंवदंतियाँ हैं, लेकिन उसमें ये समझाने का प्रयास किया था कि कबीरदास ने अपने बेटे कमाल को जो है, कबीरदास थे नहीं, तो वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि इसको राम राम कहवाओ। तो उन्होंने राम राम करके जो है उसने पानी फूंका और जो है वो उठ गया। तो बड़े खुशी बता रहा, पिताजी मैंने आज राम नाम के उससे मुर्दे को जला दिया। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा राम राम राम
मैं अरे तूने तो सब बेड़ा गर्क कर दिया, तूने राम नाम को बड़ा हल्का आंका, उसके केवल अक्षर भर से काम हो जाता। तो उन्हें एक कहावत बनी कि क्या उपजे पूत कमाल कुछ करके है। अब खैर तुलसीदास जी का, कबीरदास जी का प्रसंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर मेरा कहने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जिसके पास सोना है, अंबानी अदानी के पास में है, वो पाप घट का दान करते रहें अगर उनको सुपात्र मिल जाए। ठीक, जिसके पास नहीं है उसके लिए केवल राम नाम ही आधार है। आप भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए, कोई पाप आपके पास में आएगा नहीं। और ये जो बातें आ रही हैं इसको अपने जीवन में धारण कर लीजिए, आपको इस सब की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। अभी जरूरत है, क्यों? क्योंकि अभी तो आप भोग ले रहे हैं ना, अभी तो कर्म शून्य होते चले जा रहा है। अब ये जो अभी ताजा कर्म ना बने, जो भविष्य के लिए फंदा हो, इसके लिए सचेत रहिए। ठीक, बराबर हो गई कहानी। तो कह रहे हैं फिर आगे, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा ना करने वाले। किसी का गुण है उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और दोष है तो उसको उजागर कर रहे हैं ना, उसको और बढ़ा रहे हैं कि हाँ बेटा और कर ले, अभी गुटखा ही खा रहा है, चल एक पैक भी लगा ले। जो बढ़ाने वाले हैं दुर्गुणों को बढ़ाने वाले। दूसरा, गुणवानों से ढाह रखने वाले, कह रहे इसके पास कैसे गुण है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसको ही क्यों पूछते हैं लोग, मुझे क्यों नहीं पूछते हैं। इस प्रकार का कोई अगर रखता है, आओ ऐसे लोगों के लिए यम का दक्षिण द्वार खुलता है बड़े प्रेम से। इसके बाद नीचों के साथ अनुराग रखने वाले। नीच कौन है? कौन है नीच? आप सोचोगे साहब ब्राह्मण, मैं तो बड़ा ऊंच का, मैं तो ऊंचा बैठा भी हुआ हूँ। ऊंचा ऐसे नहीं, ब्राह्मण भी नीच हो सकता है अपने बुद्धि के कारण से। बुद्धि से ही कर्म बनेंगे ना। अगर वो नीच कर्म करता है तो कितना बड़ा कुल में क्यों नहीं हुआ। देखो रावण नहीं तो पुलस्त ऋषि का नाती था, विश्वेश्रवा जी का पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि है, उससे बढ़िया कुल कोई हो सकता था। और तो और छोड़ो, राजा दंड का नाम सुना होगा। राजा दंड इक्ष्वाकु कुल में हुए, भगवान राम के पूर्वज पुरखे। हालांकि कहते हैं कई जगह उल्लेख है कि वो बहुत बड़े योगी थे, और वो क्या करते थे, बच्चों को, छोटे बच्चों को पकड़ते थे, कुएं में ले जाकर बोर देते थे, बच्चे मर जाते थे। तो राजा ने जो है बड़े गुस्से के मारे उसको राज से निकाला कर दिया। तो दंडक वन जो था, राजा दंड का क्षेत्र, कि तू जा वहीं रहे, वहाँ कोई नहीं जाएगा। वहाँ पे भी कोई भूले भटके पहुँच जाता तो दंड उसका पूरा उकेल लेता था। राजा दंड नाम था उसका। बाद में क्या हुआ, जब सगर के 60,000 पुत्र नष्ट हो गए तो उस समय इनको वंश परंपरा चलाने के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। तो वहाँ गए, उनसे हाथ जोड़ करके ले आए। उसके बाद में राजा दंड से आगे वंश परंपरा बढ़ी, जिसमें अंशुमान, अंशुमाली और भगीरथ, और उसके बाद ये सारे होते हुए भगवान राम तक आए। वही तो कुल है, भगवान आए, और वही कुल है राजा दंड जैसा भी हुआ। हालांकि राजा दंड को बहुत बड़ा योगी कहते थे, वो जानते थे कि कौन कौन सी आत्मा, जैसे गंगा जी ने अपने 6 पुत्रों को, 7 पुत्रों को गंगा ले जाकर बराबर कर दिया था, और उनने शर्त रखी थी शांतनु से कि जिस दिन मेरे काम में तुमने टोका टाकी की उसी दिन मैं चलते बनूंगी ना। उनको मालूम था कि जो 8 वसु है उनके कारण से उनका पतन हुआ है ना धरती पर, तो 7 को तो उन्होंने मुक्त कर दिया, वो अपने वसु लोक में जाकर के स्थापित हो गए। 8वें वसु जो भीष्म पितामह हुए देवव्रत, उनको रोक दिया कि कम से कम कुल तो चले। वो कुल चला नहीं, उनने भी तो ले लिया, उनने भी ले लिया ना। तो 8वें वसु, अब राजा दंड के बारे में बताते हैं कि वो जानते थे, वो जितने लोगों को उन्होंने डुबाया सब मुक्त हो गए। अच्छा। अब यार उस समय मुक्त हुए चाहे ना हुए, एट प्रेजेंट तो लगता ही है ना कि इनने पाप किया, पापी था दंड। तो वो दंडक वन था। राजा दंड के आने के बाद में उस दंडक वन में अपनी चौकियां बना ली थी रावण ने, और उसकी देख रेख किसको सौंप दी थी मालूम है आपको? सुपर्णखा, क्योंकि वज्रनाभ को मार दिया था। वज्रनाभ सुपर्णखा का पति था, कुछ वैर था उनका, मार दिया था, और उसको कह दिया तू जा दंडक वन में, तू जो मर्जी आए वो कर। तो वो जो है चली आती थी, अपना उल्टा सीधा जो भी पाती थी करती थी ना। तो राक्षसों ने वहाँ पर ऋषियों के हड्डियों के ढेर थे, उन सब का उन्होंने, भगवान ने जाकर के संस्कार किया। इसीलिए तो गए थे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, गए उन्होंने वो काम किया। ठीक,
तो कहने का मतलब यह है कि सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर मन ही मन प्रसन्न होने वाले कि बड़ा अच्छा हुआ, लग गई चोट, बहुत बढ़िया, खुश हो रहे हैं जो ऐसे लोग, उनके लिए भी खुलेगा द्वार। हाँ उनके लिए भी तैयार है। अब ये अलग की बात रही कि आपके कितने प्रकार के ग्रेड हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कोल्हू में ना पेरा जाए, वो काम बच गया तो ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और भी, अगर किसी का कुछ ही कर्म है ऐसे कि अब यम का दक्षिणी मार्ग से जाना है, लेकिन बाकी के उसके शुभ कर्म है, जैसे एक उदाहरण है धर्मराज युधिष्ठिर का, नहीं दाएं चकमा देके नहीं पूछ रहे दरवाजे से, मतलब ही नहीं उठता, वो आपको दिखाई नहीं देगा दरवाजा। वहाँ भी वही चला धर्मराज, वही सभा है, वहीं पे राज मंत्री और ऋषि सब बैठे हुए, गंधर्व बैठे हुए हैं, पापियों को तो भयंकर रूप में भी दिखाई देते हैं और साधु सज्जनों को वही उसी समय सज्जनों को वो दिव्य रूप में दिखाई देते हैं। जैसे एक बहुत क्रूर जेलर जी कैदियों, एक अपने कुर्सी पे बैठा हुआ है और कैदी उसको देख करके कांप रहे हैं, ठीक है, बड़ा है, क्रूर है, और वही उसका बेटा भोजन लेकर के जा रहा है, पापा लंच बॉक्स, तो बच्चे को भी उसके दिखाई देगा, क्रूर सिंह नहीं दिखाई देगा ना, उसको तो उसका पिता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही धर्मराज वो तो एक ही है, लेकिन हमारे कर्मों के कारण से हमें वो विविध प्रतीत होते हैं। ठीक, प्रसन्न को दुख देने वाले, अभी मतलब बताया, दुखित को देखकर प्रसन्न होने वाले, और जो प्रसन्न है उसको देख करके दुखित होने वाले कि ये कैसे खुश है ना, इसको तो मैंने इतना फांस लगाई थी, इसके बाद भी प्रसन्न है, अगर ऐसा है कोई। दुर्वचन बोलने वाले और सदा ही दूसरी चित्तवृत्ति वाले। इसके बाद में जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी ना सुनने वाले हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, माने आत्मश्लाघी, घमंडी, मूर्ख होते हुए जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, ये तथा अन्य बहुत से पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी बैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में तुम्हें बताता हूँ, माने ये सब करने वाले बैतरणी में गिरते हैं। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न और विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, विवाह किया छोड़ दिया, वे बैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता, आपने किसी को आश्वासन दिया भी हम ब्राह्मण छोड़ दीजिए, अभी किसी और दान को भी हटा दीजिए, अभी एक बार को दान को भी किनारे कर दो और ब्राह्मण को भी हटा दो, एक सामान्य जन सामान्य में आ जाइए। आपका कोई मित्र है और आपने आश्वासन किया, अरे तू चिंता मत करना, मैं हूँ ना, और पता लगा जिस समय उसको जरूरत पड़ी उस समय आए भैया शुक्ल जी, तो शुक्ल जी ने तो दिखा दिया कि साहब ऐसा है ना, माने आश्वासन दे दिया था मैंने, अगर मैंने आश्वासन दिया, अगला तो नहीं कह रहा ना कि तुम मुझे आश्वासन दो, भाई तुम्हारी सामर्थ्य है जितनी उतने के लिए हामी भरो, जो नहीं कर सकते उसके लिए कभी हामी मत भरो। अगर आप करते हैं तो आपके लिए यम का दक्षिण द्वार तैयार है। फिर जो बुला करके व्यक्ति को बुलाया और कहता कि नहीं है, पहले बुलाया कि हाँ आओ मैं देता हूँ सामान, और उसके बाद कह रहा है नहीं मेरे पास है ही नहीं, मतलब जब बुलाया था उस समय तो देने का मन था और जब तक ले बंदा आ रहा है तुम्हारे पास अब मन बदल गया। ऐसे लोग यानी बुद्धि फिरे तो यम का दक्षिण द्वार खुला। वे दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं, माने जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देते हैं और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वो तो सदैव बैतरणी में ही पड़े रहते हैं, डूबते उठाते रहते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, अपना आपने दिया और उसका उपभोग करने लगे, दिया फिर वापस मांगिए, मांग लिया वापस,
दान देकर पश्चाताप जो करता है, दे दिया, अरे यार मैंने ज्यादा दे दिया, मैंने उसको मोड़ लिया था, अरे यार ज्यादा चले गया, वो तो मैंने तो गलती किया, अगर 100 दे देता उसके बाद भी नहीं मना नहीं करता वो। अगर ऐसा आ रहा है समझ लो, आप सोचो कि पुरोहिताई का कर्म जो है कितना कांटों का ताज है कि नहीं है। मतलब तुम्हारा भी बचाना है और हमारा भी बचाना है। पितरों को भी गरियाते हैं लोग कि स्कूल के लिए क्यों दे रहे हैं। हाँ, जो दूसरे की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है। कथा चल रही है बस में जाके उपद्रव कर दिया, राम राम। क्षेत्र की सीमा का हरण करता है, मेड़ काटते काटते, अरे उसके गले में मेड़ चले, उसको गर्ज पड़ेगी, मेड़ डालेगा करके मेड़ काटते काटते उसने अलग मेड़ डाल दिया, और मतलब मेड़ में ही ले लिया एक आध हाथ, मतलब दूसरे के क्षेत्र का हरण कर दिया। जो गोचर भूमि को जोतता है, आज तो ऐसे भरे पड़े हुए हैं, और यही लोग आ रहे हैं यहाँ पे त्रसित, आप देख रहे हो सारे चिन्ह लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। जो वह बैतरणी में पड़ता है, ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला। अब रस क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक नहीं, गन्ने का रस नहीं, रस यहाँ पे बोले मदिरा या पानी। पानी, सूरा तो अलग चीज हुई, मदिरा और सुरा एक ही है। ना ना, गलत फहमी है आपकी। हाँ, जो सूरा है, सूरा का एक दूसरा नाम है सोमलता। सोमलता मालूम है क्या चीज़ है? वो आज तक के साइंटिस्ट तो पा ही नहीं पाए सोमलता है क्या। सोमलता का एक गुण यह है कि जैसे जैसे चंद्रमा की कला में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसमें पत्ते बढ़ते हैं, और अमावस्या पे ये सारे पत्ते झड़ जाते हैं। सोमलता, उससे सोमरस का पान बनता है, सोमरस बनता है। और वो जो सोमरस है, कोई दारू पी ले, भांग खा ले और खट्टी चीज़ खा लेता तो उतर जाती है ना, और इसको अगर दही में मिला करके पी रहे हैं तो ये और बढ़िया चढ़ती है। लेकिन इससे आपका जो है मन विचलित नहीं होता, दूषित नहीं होगा, आपके अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी, आपका उत्साह बढ़ जाएगा, सत्कर्मों में आप और जम करके लग जाएंगे। भांग इसके आसपास है, भांग विजया नाम है, आयुर्वेद में विजया नाम है, इसके आसपास है, भांग का गुण है ना। लेकिन अगर औषधि के रूप में इस्तेमाल करें तो पानी भी औषधि है, और अगर आप नशे के लिए इस्तेमाल करें तो भांग आप नहीं इस्तेमाल करें, भांग आपका इस्तेमाल करेगी, ठीक है। तो दूसरा रस का यहाँ पर ये भी मान लो पानी बेच रहा है ना, रसीली चीज़ें बेच रहा है। अब यहाँ यही लगा लो, हम तो यही मान रहे हैं कि साफ दारू बेच रहा है अगर, ठीक है। तो उसके लिए यम का दक्षिण द्वार खुला हुआ है। ब्रसली का पति माने शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वर्ण कर रहे हैं ना, अरे किसी से भी शादी करो, ये जात पात झूठी है ना। तो कह रहे हैं विवाह संबंध जो है, रोटी बेटी का संबंध अपने समान उसमें होना चाहिए। अगर नहीं होएगा तो संतान वर्ण संकर होगी। आपको मालूम है श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है, उसमें अर्जुन का विषाद योग नाम का अध्याय है। उसमें अर्जुन बेचारे परेशान हैं, कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि ये मुझे मार लें, मैं इनको मारूं, इससे बढ़िया ये मुझे ही मार लें। क्यों? कह रहे हैं कि युद्ध होएगा तो दोनों पक्ष के लोग मारे जाएंगे, मेरे अपने ही मरेंगे, मेरे अपने ही मरेंगे, वो मरे चाहे हम मरे, और ये मरेंगे अगर तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और जब बहुतायत में विधवा होंगी तो उन स्त्रियों का पतन होएगा, माने चारित्रिक पतन होएगा। और उस समय जो है कौन सी संतान उनके गर्भ से उत्पन्न हो रही है, वह संतान वर्ण संकर। आपको मालूम है जो इस समय आपका हरियाणा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र के जो आसपास का जो जाट लोग हैं, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ मैं, नहीं जाट लोग बुरा मान जाए, वहाँ पर जो है वो वही क्षेत्र है, और वो वर्ण संकरता के कारण से उनके शरीर तो बहुत शानदार है। देखिए आप जो हाइब्रिड धान होता है ना, कितना बढ़िया होता है, कोई हाइब्रिड है कश्मीर, कितना बढ़िया होता है ना, लेकिन जो है उसका जो मूल गुण है वो तो चले गया ना। टमाटर, तीखा टमाटर भी आ रहा है, मीठा मिर्चा भी हो रहा है, इसका मूल गुण तो चले गया ना।
वहाँ पे मूल तत्वों को बचाने की बात होती थी ना। तो वहाँ पर वर्ण संकर संतान होगी अगर, तो उससे क्या होगा, वो पितरों, पहली बात तो उनकी श्राद्ध कर्म में श्रद्धा नहीं होगी, और अगर श्राद्ध करेंगे भी तो वो पितरों को मिलेगी नहीं, तो पितर लोग जो है गिरेंगे, उनका पतित होंगे वो। और जब पितर लोग पतित होंगे तो मैं कैसा पुत्र रहा, यही देख करके, यही सोच करके तो अर्जुन रो रहे थे ना। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि अगर आप अपने वर्ण से हीन स्त्री लेकर के आते हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ग में ही विवाह संबंध करें। यहाँ पर दो नीतियाँ हैं, दो नीतियाँ, कई नीतियाँ हैं, ब्रह्मा जी की भी नीति है, मनुस्मृति जो है, कई स्मृतियाँ हैं ना। स्मृतियाँ माने धर्म, क्या बोलते हैं, संविधान मान लो। तो मनु जी तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण बाकी के 3 वर्ण की कन्या लेकर के आ सकते हैं विवाह करके, क्षत्रिय अपने साथ साथ नीचे की 2 और लेकर के आ सकता है, वैश्य अपने साथ साथ में शूद्र की कन्या से भी विवाह कर सकता है, और शूद्र केवल अपने ही उससे करें। ठीक है, अब ये क्या होगा, उसके लिए बताया है कि अगर वर्ण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ने शूद्र से विवाह कर लिया तो वो क्या नाम है, वो अनुलोम संकर वो हुए ना। और अनुलोम संकर के कारण से कई जातियां बनी हैं, उनके लिए भी आखिर समाज में वो तो आ ही गए। वो जो आया संतान जो आई है उसका क्या दोष था, उसके माँ बाप ने गलती की थी ना, उसका तो दोष था नहीं, उसको भी समाज में स्थान देना था, तो मनु ने उनके लिए भी व्यवस्था की है। ठीक, और इसके अलावा अगर कोई शूद्र अपने से श्रेष्ठ वर्ण से विवाह कर ले रहा है तो वो प्रतिलोम संकर ना। जैसे सूत जी के लिए भी बताते हैं कि वो शायद ब्राह्मण पिता और दूसरी जो है वर्ण की उनकी माता रही होंगी, जैसे भी। अब ये वहाँ की क्या स्थिति है मेरा उतना अध्ययन नहीं है, मैं उस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। अब सुनी सुनाई बातों पे मैं विश्वास करना उचित भी नहीं समझता हूँ। ठीक, तो वहाँ पर सीधा सीधा सा ये है। और हाँ, मैं याज्ञवल्क जी की बात जो कह रहा था, बृहस्पति जी की, याज्ञवल्क जी की जो मैं बात कह रहा हूँ, याज्ञवल्क जी ने तो सीधे सीधे निषेध किया हुआ है। इन्होंने इतना कह दिया ना कि चलो ये हो गया है, क्योंकि मनु समन्वयवादी थे, मनु ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। मनुस्मृति को लोग गाली देते हैं, उसको समझने के लिए भेजा चाहिए, शायद भेजा नहीं था इसीलिए बाकी किसी को समझाते नहीं थे वो। उन्होंने कहा केवल 3 जने के लिए, बाकी तुम अपना शरीर सौष्ठव बनाओ, तुम्हें खाने पीने के लिए कमी नहीं होगी, खाने पीने की तुम्हारी सारी व्यवस्था बनिए लोग करेंगे, तुम अपना जो है मस्त पड़े रहो, अपना शरीर सौष्ठव बनाओ, शारीरिक श्रम करो, और अगर जरूरत पड़े तो वहाँ लड़ने के लिए भी तैयार रहो। ठीक है, और आज जो है बढ़िया है जो व्यवस्था बन गई है, और यही व्यवस्था ही अपने उस लंका लगाएगी, बहुत जल्दी ही लंका लग जाएगी इसकी। ठीक, तो यहाँ पर कहने का सिर्फ यह है, हाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ बिस्ली का पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु की हत्या करने वाला, वेदों में है बलिदान की व्यवस्था। ठीक है, वहां पर बलि हुई और उसको आप प्रसाद के तौर पे ले लेंगे तो आपको उतना दोष नहीं है, वो आप सात्विक की श्रेणी में आएंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए बकरा मुर्गा कटवा रहे हैं तो तैयार हो जाइए। उनके लिए कहा है कि अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, ब्राह्मण है लेकिन उसने ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया है, मांस भोजी, मांस का भक्षण करने वाला, मद्य पीने वाला, मदिरा का पान करने वाला, सोमरस का पान करने वाला नहीं, सोमरस तो देवता पाते हैं ना, मद्यपान करने वाला, उच्छृंखल स्वभाव का, जिसका कोई अता पता नहीं है कब कहाँ काट पुक दे। ठीक, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण जो स्वाध्याय नहीं करता। स्वाध्याय क्या हुआ, स्व अध्याय, अपना अध्याय, या अपने से अध्याय अध्ययन करना, वो स्वाध्याय क्या मानते हो आप? स्वयं पढ़ना। ये आप स्थूल रूप ले रहे हो, इसका असली मालूम है क्या है? हर व्यक्ति का वर्ण अलग अलग है। ठीक है, और वर्ण के साथ साथ में गोत्र भी अलग है। मेरा गर्ग गोत्र है, तुम्हारा भी गर्ग गोत्र ही है, मेरा भी गोत्र, आपका भी गर्ग गोत्र है। तो गर्ग गोत्र वालों के लिए शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, और हमारी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है।
और हमारा उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। ठीक है, तो अगर मैं धनुर्वेद का अभ्यास करता हूँ, शुक्ल यजुर्वेद का पारायण करता हूँ, मनुस्मृति का पाठ करता हूँ, ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करता हूँ, ये कर रहा हूँ मैं, तो चूंकि ये मेरे लिए निर्धारित है, उसका मेरे को जो अध्ययन हुआ वो स्वाध्याय हुआ। और स्थूल स्वरूप में इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अपने से पढ़ाया, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। हम लोगों की तो ऐसी व्यवस्था है, पन्नगर में कोई संस्कृत पढ़ाने वाला है नहीं, तो हम लोग अपने आप ही कुछ जो समझ में आता है या किसी का जो है, अब तो यूट्यूब का ज़माना आ गया भैया, बड़े बड़े लोगों का अनुगमन करते हैं तो कुछ सीख जाते हैं। बाकी का तो यहीं वालों ने ठोक पीट करके हमें पंडित बना दिया। सही है ना? पीटा भी, है पीटा भी। अब ठोकना पीटना ही हुआ कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता, वो ठोकना ही हुआ यार। मार तो कई प्रकार से होती है ना, बाड़ी की भी मार होती है ना, पूछो कई जगह तो जो है बहुत कुछ सुनने के लिए मिल जाता है। अब खैर उम्र जैसा ज़्यादा हो गया, अब हम लोग सुना करके आते हैं, सुन करके नहीं आते हैं। वेद पढ़ने वाला शूद्र, अगर शूद्र है, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा है कि मैं वेद पढ़ूं, तो वेद उसके लिए निर्धारित नहीं है। क्यों नहीं निर्धारित है? वो भी पढ़े, क्या हार जाए? स्त्रियाँ क्यों नहीं वेद पढ़ें? वो भी पढ़ें, क्या हार जाए? प्रैक्टिकल करके देख लें। अगर वेद का पाठ करेंगे सस्वर, तो उनका जो गर्भाशय है वो विकृत हो जाएगा, उनके अंदर पुरुषत्व के गुण आ जाएंगे, संतान उत्पत्ति के लायक नहीं रह जाएंगी। वो गायत्री का जाप कर रही हैं, वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, और शूद्र अगर करेगा तो उसके समझ में तो आएगी नहीं, तो उसको अपच हो जाएगा। तो मालूम है क्या करेगा? फिर वो वर्णाश्रम व्यवस्था का द्रोही हो जाएगा। और आजकल आपने जय भीम वालों को देख रहे होंगे, ये सारे बस वही गर्मी चढ़ी हुई है और कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए जो निर्धारित नहीं था उसको क्या, उसको समझ में तो आया नहीं, तो उन्होंने कुछ का कुछ लगा दिया। कह रहे हैं बिंदु के हेर फेर से कुंती की जगह कुत्ती पड़ जाती है ना, कुंती की जगह कुत्ती हो जाती है। अब यार कुत्ती के थोड़ा 5 बच्चे थे, कुंती के 5 बच्चे थे ना, उन्हें कुत्ती के 5 बच्चों को भीम अर्जुन समझ लिया, तो भैया उनकी महत्ता है। एक आजकल चल रहा है फेसबुक में, एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, वो राधा सिद्ध कर रहे हैं भागवत में, वृंदावन वाले बहुत पहुंचे हुए हैं। वो हमारे एक मित्र हैं, उनसे जो है 10,000 रुपये का चंदा इन्होंने गौ सेवा उनकी बातों से प्रभावित होकर के भेज दिया। फिर ये हुआ कि यार उसका रसीद मिल जाती तो जो है इनकम टैक्स में लगा देते, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने जो पैसा भेजा था ना वो दूसरे अकाउंट में भेजा। अरे तुमने दूसरे अकाउंट तीसरा अकाउंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे। अगर आप नहीं है तो दूसरे को क्यों भ्रम में रख रहे हो? ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, भाई साहब ने मेरे को रोका था कि आप जो है नाम नहीं लोगे। ठीक, खैर जो भी है उनके कर्म जो है अपने आप ही, आप गहराई में कितने भी जाकर के हद के आओगे, भाई साहब पानी में उतरा करके ऊपर ही आएगा। ठीक है ना, जाने दीजिए। खैर कलयुग है और शनि महाराज अपने चरम पर हैं। जितने कुकर्मी हैं उनको दंड निश्चित है। अभी जनवरी तक तो बहुत बढ़िया हिला करके दंड दे देंगे। इसके बाद आगे के जो 2.5 साल हैं, शनि का जो गोचर है, शनि इस समय अपने घर में है। शनि राजा है, अपने पिताजी को नहीं छोड़ा उन्होंने, स्वयं को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जितने कुकर्मी हैं अभी समझ लो कि इन्होंने हिलाया है यही 2.5 साल, ये जनवरी तक हिला रहे हैं। हिलाने में बहुत सारे लोग ऊपर आ गए ना, बाकी के 2.5 साल रंदा चलेगा उनसे और बाप बाप करके चिल्लाएंगे। जो 2029 तक साफ होना है ना, इसमें देखना पता नहीं कितने लोग साफ हो जाएंगे। खैर छोड़ें इसको। कपिला गौ का दूध पीने वाला शूद्र, कपिला गौ किसके लिए निर्धारित है? देवताओं के लिए। कपिला गौ के घी से अगर आप आहुति देंगे तो देवता पुष्ट होंगे। आज देवताओं को आहुति नहीं मिल रही है ना, तरीके से नहीं मिल रही, इसलिए देवता कमजोर हैं। गाय, जितने हाइब्रिड गाय हैं उनको ये लंपी ले जा रहा है। देसियों को कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है, उन्होंने व्यवस्था तो देसी गाय के लिए ही की है। अच्छा, हाँ, उन्होंने व्यवस्था देसी गाय के लिए ही की है। ठीक है, आप छोड़िए। हाँ, एक और मजे की बात बताऊं, आने वाले समय में ऐसा ही जैसा गाय के साथ में हो रहा है, ऐसे मनुष्यों के साथ में होने वाला है। जितने हाइब्रिड गायें जा रही है, आप कह रहे हो ना, ऐसे जितने हाइब्रिड मनुष्य हैं, हाँ, इसलिए उनके लिए यही प्रशस्त है कि जो उनका वर्ण आश्रम है
जो वर्ण आश्रम, आश्रम कौन सा, वानप्रस्थ में है, गृहस्थ में है, ब्रह्मचर्य में है, या जो है संन्यास में है, जिस आश्रम में है उस आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन शुरू कर दें। जिस वर्ण में है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य वर्ण या शूद्र वर्ण, जिस वर्ण में है उस वर्ण का जो नियम है उसका कड़ाई से पालन कर दें। जो शुरू कर देंगे वही बचेंगे, नहीं तो जयराम जी की। ये अभी आने वाले समय में दिखाई दे जाएगा, अभी पीछे बहुत सारी सफाई हुई है। ठीक। यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी, राजमहिषी का मतलब समझ रहे हैं, क्षत्रिय कन्या, उसमें भी विशेष तौर से जो राजकुल से संबंध रखती हो। राजा, राजपद जो है हलवा नहीं है कि अरे आप जो है अब ब्राह्मणों ने बहुत शंकराचार्य बन लिया, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। चार पीठ है, चारों वर्ण का एक एक शंकराचार्य होना चाहिए। किन्नर अखाड़ा बना तो दिया, सारे क्या नाम है अखाड़े वाले ही किन्नर हो गए हैं। नहीं हुए तो आप बताओ। हमारे जो नागा साधु थे उन्होंने मथुरा में जब हमला हुआ था, सारे जितने हमारे क्षत्रिय लोग थे बेचारों के जो है उस समय कमजोर पड़ गए थे। उस समय नागा लोग हाथ में पत्थर मिला, डंडा मिला, ले करके दे पीटा, चिमटे से मार मार के जो मारी थी भाग गया था जो हमला करने वाला आया था। पहुंच नहीं पाए थे, वहीं रास्ते में ही साफ कर दिया था। ऐसे ऐसे हमारे रानी लक्ष्मीबाई के पास सेना कहाँ थी? सन्यासी, नागा सन्यासियों ने उनके साथ में युद्ध लड़ा था। बाबा राघव दास ने उनको दी थी। तो हमारे ऐसे थे। अब मालूम है, अब उसमें ढूंढना क्या जरूरत है यार? जिसके लिए जो निर्धारित है केवल वही काम करना शुरू कर दे। अगर मैं अपने कर्म में आ जाऊं, मैं नौकरी के लिए नहीं जाऊंगा ना, बाकी के 4 लोगों के लिए नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों? जिसके लिए नौकरी प्रशस्त है उसके लिए नौकरी अपराध है। कर्म क्षेत्र बटा हुआ था, आपको आरक्षण चाहिए तो उसे ले लीजिए, लेकिन नहीं। अब आज मालूम है खाली आरक्षण के चक्कर में अपना सब काम छोड़ करके जा रहे हैं, बाकी का दूसरे लोग आ रहे हैं, फिर वहाँ पे चीख रहे हैं कि बड़ी महंगाई हो गई है। क्या होएगा? फिर इसके बाद में कह रहे हैं, कहाँ गया? हाँ यही था, हाँ ऊपर से यहीं से, हाँ। ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, कन्या के साथ पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला, और जो सतीत्व को नष्ट करता है, ऐसे पुरुष भी यम के दक्षिण द्वार में अद्भुता करके पहुंच जाते हैं साहब। ये सभी इस तथा इसी प्रकार के और बहुत से निषिद्ध आचरण करने वाले या उस निषिद्ध आचरण को करने में उत्सुक जो प्राणी है, वह शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन बैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज माने हे गरुण, यह बैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसलिए यमदूत पापियों को उसी बैतरणी में फेंकते हैं। समय देख लो कितना हो गया। अच्छा, जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा माने काली गौ का दान नहीं किया, अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधुओं द्वारा काली गाय का दान नहीं किया गया, जिसने, हाँ उसको बोलते हैं आतुर काल, और जिसने अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं कर ली। कौन करेगा अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया? मतलब अपनी, हाँ कोई करेगा? मेरे जैसा करेगा। ठीक। या जिसके उद्देश्य से और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं की गई, बहुत सारे प्रेत घूम रहे हैं। ठीक। मरने, देखिए जब आपने पहले दिन की थी ना, जब किसी व्यक्ति का आतुर काल आ जाता है, मृत्यु का समय आता है, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वो अपने कई पिछले जन्म और कई अगले जन्म और इस जन्म को तो एकदम स्पष्ट एक क्षण उसके सामने गुजरता है कि मैंने ऐसा ऐसा गलत किया था। उसी समय यमदूत उसके शरीर से जब प्राण निकालते हैं तो वह अंगुष्ठ पर्व के, मतलब इतना बड़ा उसका शरीर होता है, उसको बांध करके 2 से 3 मुहूर्त में यम के यहाँ तक पहुँचाते हैं, टांग करके ले जाते हैं और रास्ते में सारा दिखाते हुए ले जाते हैं। और जब वहाँ से उसको वापस लेकर के आते हैं 2 से 3 मुहूर्त, 2 से 3 मुहूर्त मतलब 48 गुणा 3,
लगभग 2-2.25 घंटे में मरने के, इतनी देर में वहाँ से यहाँ से ले जाएंगे, लेकर के चले आएंगे। अब ये दोबारा से उस शरीर में घुसना चाहता है तो लोग वहाँ पे बंधन लगा देते हैं। इतनी देर में आदमी जो है तैयारी करना शुरू कर देता है, ले गया, दाह संस्कार हुआ, 5 पिंडदान हुआ, ठीक। उस पिंडदान के बाद में शरीर तो नष्ट हो गया। अब उसको एक शरीर चाहिए, जब तक ले उसको शरीर नहीं मिलेगा तब तक ले उसका संस्कार नहीं होगा। उसको दाहकता भी बहुत तगड़ी लगी, उसका शरीर जला हुआ, उसका शरीर जल रहा है, तो उस स्थिति में 6ठा पिंडदान दिया जाता है, जिससे कि उसको दाहकता जनित कष्ट से मुक्ति मिले। जब उसको कुछ शीतलता मिली उसके बाद घट बन जाता है, घड़ा बांध देते हैं ना। घड़ा क्यों बांधते हैं, अभी ये प्रसंग आएगा वैसे। अब यहाँ कुछ छोटा सा यही समझ लीजिए कि उस 10 दिन जो है, जो एक एक पिंड दिया जाता है मलिन षोडशी का। मलिन षोडशी में 16, षोडशी का मतलब ही 16 हुआ। 6 पिंड मैंने पीछे बता दिए, 10 पिंड जो क्रम से एक एक दिन पे दिए गए, उन हर दिन से, जैसे गर्भ में शिशु बढ़ता है ना 10 महीने तक, मैक्सिमम 10 महीने तक गर्भवास होता है, उसी तरह से उसका शरीर एक एक दिन में, मतलब हर पिंड के 4 भाग होते हैं, उस 4 भाग में से 2 भाग से तो उसका शरीर तैयार होता है। एक भाग से उस प्रेत को भूख शांत होती है, और एक भाग से जो दूत होते हैं उनको खाने के लिए मिलता है। वो क्योंकि वहाँ पे नियुक्त किए गए ना, उन्हीं के भाग खाते हैं। तो 10 दिन में उसको एक हाथ का शरीर मिल जाता है, और 10वें दिन उसको भूख और प्यास पैदा हो जाती है। तब 11वें दिन जो एकादशा का कृत्य होता है, उसमें ब्राह्मणों के अंदर आत्म रूप से वो विराजमान होता है, और ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से जो ब्राह्मण भोजन करते हैं वह उसको प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार से त्रयोदशा का जब हो जाता है, माने मध्य षोडशी का हो गया, तब मलिन षोडशी होता है, जो एकादशा की मैं बात कर रहा हूँ, एकादशा द्वादशा वाले दिन नारायण बलि भी होती है। जब वो हो गया तब उत्तम षोडशी का पिंड पाने के लिए अधिकृत हो जाता है वो। और उत्तम षोडशी का जब उसमें नारायण, शिव, ब्रह्मा, किसके लिए और प्रेत के लिए भी पिंडदान होता है। उसके बाद जो है पिंड मेलन की प्रक्रिया हो जाती है। वो पिंड प्रेत जो है, प्रेत शरीर छोड़ करके पितरों में शामिल हो गया वो। अब उसके बाद से पाक्षिक पिंड, मासिक पिंड, त्रैमासिक पिंड, षाणमासिक पिंड, ऐसे करके हर महीने में एक एक श्राद्ध उसके लिए होता रहता है। फिर 12 महीना पूरा होता है ना, जब उसकी तिथि से साल से कुछ पहले ही हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की गतियों के कारण से कुछ घटता बढ़ता रहता है, इसके कारण से। तो उस समय उसको बरसी पे वो पूरी तरह से जो है पितरों में मिल जाता है। फिर आप पितर कह करके जो भी उसके निमित्त कर्म करेंगे उसको प्राप्त होएगा। तो वहाँ ये जो एक हाथ का जो शरीर है, ये कौन दिलवाता है? पहला शरीर माता पिता ने दिलवाया था, दूसरा शरीर माता पिता को उसकी संतान, ये जो उसका और दैहिक, इसी को और दैहिक माने देह के उपरांत के जो कर्म है ये है। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, हाँ, कह रहे हैं कि जिनके निमित्त और दैहिक क्रिया नहीं की जाती है, पिंडदान इत्यादि नहीं होता है, ये इससे मालूम है और दैहिक क्रिया से कौन लोग मुक्त हैं? जिनने अपने जीते जी संन्यास ले लिया हो, उनके निमित्त कुछ भी करने के लिए उनको जल समाधि दी जाती है या भू समाधि दी जाती है। उनका अंतिम संस्कार इस प्रकार से नहीं होता है। अभी देखिए स्वरूपानंद जी महाराज को दिया गया ना, या जो बच्चे जो जितने उम्र का, ये चीज़ प्रसंग खैर आगे आएगा, अभी 8 बजने वाला, नहीं तो फिर कहानी 9 से और ज़्यादा बज जाएगा। मेरे पास तो अनंत है बोलने के लिए, ठीक। तो हाँ, कह रहे कि जिनके निमित्त और दैहिक क्रिया नहीं की गई वे बैतरणी में महान दुख भोगते हैं। और उसके बाद बैतरणी नदी के तट पर स्थित सालमली माने सेमल के, वही कांटेदार वृक्ष के ऊपर चले जाते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, धर्म पालन का ढोंग करते हैं। लंबा तिलक लगा दिया, लोग अक्सर सुनाते हैं ना, क्या लंबा टीका मीठी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। जिनके ऊपर चरितार्थ होता है, अगर मेरे ऊपर होता तो मैं भी उस लाइन में हूँ, है। धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त हो जाए कि मेरे पति तो किसी लायक नहीं है,
और करके जो है दूसरे के साथ में जो है उसने व्याभिचार कर दिया। तो ऐसी स्त्रियां, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत प्रताड़ना पाते हैं। अब कैसे पाते हैं? सालमली वृक्ष में जैसा कि बताया था उल्टा टांग दिया जाता है, और जब मुदगर भांजते हैं ना तो कुछ तो मुदगर छेद करते हैं, बाकी का वो कांटा पूरा कर लेता है। मतलब सालमली में भी वो वृक्ष जो है ना उसके कांटे, ये मान करके चलो आप कि बिच्छू घास में कांटे कैसे होते हैं, आनंददायक होते हैं ना, वो वैसे ही जो है बस छेद भी करता है और जलाता भी है वो। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में तुम्हें बताता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस और विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी और कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय अथवा सार्वजनिक स्थान माने धर्मशाला आदि को नष्ट करता है, वह निश्चय ही नरक में गिरता है। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों और श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवता की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करता है, मुखिया है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है आपके घर में बच्चे, आपके आश्रित जितने हैं सब लोग भोजन कर लें, उसके बाद या उन सबके लिए सुनिश्चित कर दीजिए, आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है तो उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए, ऐसा ना हो कि उनका भी अंश भर लिया। ठीक, तो अगर इस प्रकार से करते हैं तो ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से और पत्थरों और कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश और सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते। आपको मालूम है शिव, शक्ति, नारायण, सूर्य और गणेश ये पंचायतन के अंतर्गत 5 देव हैं। ये पंचायतन का पूजन प्रतिदिन होना चाहिए। पंचायतन में प्रमुख कौन रहेगा ये आपके कुल देवता के ऊपर निर्धारित करता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, मेरा शुक्ल यजुर्वेद है, देवता कौन है? शिव। समझ रहे? तो हमारे देवता कौन है? शिव। तो मेरे को कौन सा पंचायतन पूजना चाहिए? तो शिव पंचायतन। ये मेरे लिए प्रशस्त हैं। जितनी जल्दी मेरे लिए ये जो है तैयार हो जाएंगे शंकर जी, उतना दूसरा वाला सोचेगा कि पहले यार उनके घर का मामला है। पंचायतन में 5 देवता होते हैं। पंचायतन मीन्स पंचायतन में 5 देवता होते हैं, विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा। ये विष्णु पंचायतन के देवता। माने आप एक को करोगे तो बाकी 4 अपने आप ही आपको गुप्त में मिल जाएंगे। सही है ना? वहाँ पे भेद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम और रूप के कारण से आपको भेद दिखाई देता है इनमें, और इनमें कोई भेद नहीं है। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह और गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं। ब्राह्मण लड़ रहे हैं, रुकवा नहीं रहे हैं लड़ाई, गौएं लड़ रही हैं, रुकवा नहीं रही हैं भैया। लेकिन वहाँ पे जरूर देख लेना कि कहीं वो आके आपको ना चौंक दें, अपने को भी बचाना है। गरुड़ पुराण जरूर कह रहे हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य हो तभी छुड़वाने के लिए जाना भाई, नहीं पता लगा ये बला ले ली ना, सींग ले ली, या कि दोनों ब्राह्मणों ने श्राप ही दे दिया। राजा नृग को जानते हो? नहीं जानते हो? राजा नृग जो थे उनको बड़ा चस्का था दान करने का। ठीक, अब जो है उन्होंने प्रतिदिन कितने 1000 की 100 गायें दान करके और उसके बाद भोजन ग्रहण करते थे। दान कर दी साहब गाय, कुछ उसमें गाय शैतान थी, वो लेकर के जा रहे थे, वो घूम करके वापस चले गए। जब घर पहुँचे, अरे यार 100 गायें थी, यहाँ तो 99 ही दिखाई दे रही, एक कहाँ गई? उन्होंने कहा जरूर जहाँ पे बंदी रहती तो वहीं चली गई। लेकर क्या है, तब तक ले अगला दिन था साहब, वो दूसरे ब्राह्मण को वो गाय दान कर दी। वो गाय पहचान लिया, यार ये तो गाय। अब दोनों में जो है हो गया युद्ध कि ये गाय। हमने कहा चलो राजा के पास। अब राजा नृग ही थे, राजा को निर्णय देना था। राजा ने कहा महाराज मेरे से त्रुटि हो गई, आप क्षमा करो और आप इसकी जगह और गाय। हमने कहा नहीं, दोनों जने अड़ गए साहब कि गाय तो मुझे यही चाहिए। अब उसके बाद जो है राजा ने कहा भी एक गाय कैसे दी जा सकती है दोनों को? बड़ा अनुनय विनय की, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही थे साहब। अपने आप को दुर्वासा भगवान का जो है अवतार समझ लिए होंगे। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि तू झूठा वचन देता है, जा अजगर हो जा। राजा पतित होकर के अजगर बन गए। जिनका उद्धार किसने किया? श्री कृष्ण जी ने। समझे?
ब्राह्मण भी देख लेना, छुड़ाने जाओ तो सोच समझ करके छुड़ाना। ठीक, मेरा कहने का मतलब है अपनी सामर्थ्य जितनी है उसके अनुसार ही बोझ ढोने का प्रयास करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए कभी यम का दक्षिण द्वार खुलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक, अब आगे आए, कह रहे जो इनकी लड़ाई रुकवा नहीं रहा है लेकिन प्रसन्न भी हो रहा है कि अरे देखो दोनों ब्राह्मण लड़ रहे हैं। पंडित जी लोग लड़ गए। पंडित जी ब्याह करवाने के लिए गए तो दोनों में लड़ाई करवा दी। अरे हमारे पंडित जी तगड़े पड़ गए, पंडित जी में तो सौतिया ढाव शुरू हो गई। इस प्रकार का करके अगर कोई आनंद ले रहा है तब भी ठीक, गायों को लड़वा करके आनंद ले रहा है तब भी उसके लिए यम का दक्षिण द्वार खुल जाएगा। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसे पति परायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, पर्व कौन से, अमावस्या, पूर्णिमा या संक्रांति पर्व जो होते हैं, इसमें जल में, दिन में, श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पे आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न माने भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक को प्राप्त करते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। जो आध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक को जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करता है, मित्र था, सारे सूत्र मालूम थे उसके और उसी की काट दी, अगर ऐसा किया तो निश्चित तौर से नरक तैयार है। दक्षिण द्वार बुला बुला करके स्वागत करेगा, है। जो व्यक्ति व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करता है, माने बीच में लड़ाई लगवाता है ना, और जो दूसरे की आशा को नष्ट करता है, वो निश्चय ही नरकगामी होते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न करने वाले, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव व जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं। असीपत्र मैंने बताया था ना, असी माने तलवार, इसकी पत्तियां जस्ट लाइक सरपत, सरपत के जंगल में ठूस देते हैं, जाओ बेटा लो छाया आराम से। अब वहाँ पे तो और हवा बंद होगी, गर्मी ने और बुझा और काट दिया अलग से। तब यमदूत उससे कहते हैं कि रे पापी, शीतल छाया की सुख में नींद ले। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूत उसको खौलता हुआ तेल पीने के लिए देते हैं। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा उलाहना पूर्वक कहा जाता है, कटाक्ष किया जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे नीचे बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन भाव से प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व सांस ऊपर मुंह किया और लंबी लंबी सांस लेनी शुरू कर दी। वे कुछ भी कहने में समर्थ नहीं होते। हे ताक्ष, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की आवश्यकता ही क्या, इनके संबंध में माने थोड़ा कहा है, ज्यादा समझ लो, ठीक। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि, स्थावर क्या नहीं, पेड़ जो आप गति नहीं कर सकते हैं, स्थावर, अच्छा स्थिर। ठीक, जंगम का मतलब क्या, पत्थर बन गए, तो स्थावर जंगमात्मक योनि में उत्पन्न होकर के कष्ट भोगते रहते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी माने पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं, बता दिया। और ये अत्यंत मोह से आवृत्त हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर और देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। माने देव योनि में भी जा सकते हो, अगर पाछे इकट्ठा किया है तो
और वो जिस दिन पाथे बराबर हुआ उस दिन फिर उल्टे पटकोगे, यहीं पे धरती पे आ जाओगे। बच्चे का जब जन्म होता है सबसे पहले उसका सिर आता है नीचे, उल्टा ही आता है, और आते ही पूछता है कहाँ आ गया, कहाँ कहाँ चिल्लाता है ना। तो कह रहे हैं इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं। अब ये जन्म वाला चांडाल समझ लो या कर्म वाला चांडाल समझ लो। कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपण नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो पितृ गायत्री का पुनः जाप